Old Lahore tour. Let's start Old Lahore tour. ये हवेलियाँ, बादशाही मस्जिद, ये हवेलियाँ। हवेलियाँ. ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ We have to follow them, right? Do we have to follow them? अंदर की तरफ आएंगे अरे तो फिर उनको मैं बताऊंगा कि मैं होस्ट हूँ और ये मेरे शाही मेहमान हैं, ठीक है। फिर ये सारा एक ड्रामेटिक सीन है, ये करते हुए हमें अप्रूवल मिल जाएगी कि हम अंदर जा सकते हैं। इजाजत जब मिलेगी देन हम अंदर चले जाएंगे। ओके, वेरी नाइस। ओके, तो हम इजाजत लेने से पहले Ooh. Wow. जनाब, मैं अजीमुल शान सल्तनत मुल्क खुदा दाद का बासी हूँ और मुमलिकत के गोशे गोशे से आए हुए शाही मेहमानों के लिए बतौर रहनुमा फ्राइज सरंजाम देता हूँ। इस मकसद के लिए आए हो? हजूर रियाया बाश सलामत को सलाम पेश करने और इनके बनाए हुए शाहकार देखना चाहते हैं। इसी सियाह के पास जंगी हथियार की इजाजत ना होगी। हुक्म की तमील की जाएगी हजूर। इजाजत है। बहुत शुक्रिया हजूर। ओके, सो हमें इजाजत मिल चुकी। ओके, सो वी आर कंप्लीट। ओके, सो आप हमारे यू आर द फैमिली ऑफ लाइक रॉयल फैमिली। ओके, सो आपका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं सुल्तान, बिगल बजाकर आपका इस्तकबाल करेंगे। Established Lahore and Kassu established Kasur in Pakistan. So Law King came here, lived here and built the mud fort here. Time to time dynasty came to power, new king came here, destroyed the old one fort and rebuilt the new one fort here. Then Jalaluddin Muhammad Akbar came to power here. Akbar rebuilt the Lahore fort in 1566 and he was also built the opposite side of Lahore fort, 30 feet height boundary line and built 12 gates in roundabout. So one of the main gate on that time, Really Delhi old, Gate. really old. Why it's called Delhi Gate? Because It's it older than faces America, towards right? Delhi, India. And same as it is in India, which is faces towards Lahore, it's called Lahori Gate. When the royal family, royal guests came to Lahore, they used a trail and straight went to the Lahore fort to the gate of Akbari Gate. Basically, Lahore fort has three main gates. First and oldest gate, Akbari Gate, which is inside the Lahore fort. Okay, so now we are going to see the shrine of Lama Muhammad Iqbal, our national poet. Then we will go to see the 400 years old up mosque. Okay, so what was the building material used as a cement for 400 years back, which was all our organic material, which is a mixture of lentils, grains, eggs and jaggery water mix and paste as a building material. Okay, so it's all about the organic. 400 साल पहले ये मटेरियल था जो कि एज ए सीमेंट इस्तेमाल किया जाता था। आपको एक मज़े की बात बताऊं, मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ, मैं मिमिक्री भी करता हूँ, वॉइस चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मिमिक्री थोड़ी सी कर लूँ आपके लिए। ओके, ठीक है। आपने मुझे बताना है किसकी वॉइस में बात कर रहा हूँ। ओके, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, तो तब्दीली आई नहीं है, तब्दीली आ गई है। So please, my name is ex-Prime Minister of Pakistan, Imran Khan. So please come with me. I show you more here. So please come with me. Okay जी, please हम आगे बढ़ रहे हैं, चलते हैं श्राइन ऑफ लामा मोहम्मद इकबाल का। महाराजा रंजीत सिंह, जहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह को सती किया गया था ना, वो यहाँ पर किया गया था। उनको नहीं सती किया गया था, उनकी वाइफ को सती किया। सॉरी, महाराजा रंजीत सिंह की, सॉरी सती कह रहा हूँ, रस्म, सती की जो रस्म हुई थी वो इधर हुई थी, लेकिन
कहते हैं कि 400 साल पहले यहाँ पर सिखों के जो 5वें गुरु थे, जो कि कंपाइलर थे गुरु ग्रंथ साहब के, वो यहाँ पर बैठा करते थे और प्रीच किया करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो ज़माना था वो जहांगीर का ज़माना था। जहांगीर के ज़माने में इनकी आपस में क्लैशमेंट हुई, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर फांसी सुनाई गई थी और वो यहीं पर पानी के पास ही जो है अलोप हुए थे, जिसकी वजह से उनकी याद में इस गुरुद्वारे को बनाया गया था। We are going to see the Badshahi Mosque, which is 400 years old. अच्छा, सब लोग इधर प्लीज खड़े हो, ग्रुप फोटो यहाँ पे की जबरदस्त। हाँ जी, सबसे पहले हम ग्रुप फोटो लेंगे। वहाँ से आया था। अंदर जो फ्रेस्को पेंटिंग का काम है, सो फ्रेस्को पेंटिंग विच इज मिक्सचर ऑफ lentils, fruits, vegetable and flowers get organic paint. So it's all about organic. जो फूलों से, फलों से और सब्जियों के अंदर से जो नेक्टर निकलता था, उससे जो है इसे बनाया गया था। और जो पेंट ब्रश था वो बनाते थे स्पेशल, जो स्क्यूरल्स होती थी ना, उनकी जो टेल होती है, दुम, उसको ब्रश बना के फिर पेंट करते थे। ठीक है, जरूर होंगे। आलमगीरी गेट जो कि बना था औरंगजेब आलमगीर के पीरियड में। ये गेट को अगर हम गौर से देखें तो ये गेट के बिल्कुल आपको जो है ट्यूलिप की जो पत्ती होती हैं वो आपको नजर आएंगी। ये पिलर ऐसा आपको फील होगा जैसे एलिफेंट्स के पाँव होते हैं जैसे। ठीक है, इसके अलावा वो जो बड़ा सा जो है जहाँ पर फ्लैग लगता है, वो जो स्टिक सी बनी हुई है ऐसे, इसके राइट एंड लेफ्ट साइड पे देखें तो ये जो पोमीग्रेनेट होता है, जो लिहाजा जो अनार होता है, उसका पौधा भी लगा हुआ है। ठीक है, तो लिहाजा ये बना था। इससे पहले यहाँ पर एक गेट होता था, वो गेट अकबर पीरियड का था, वो बाद में खत्म करके औरंगजेब आलमगीर ने इस गेट को बनवाया था। यहाँ से वो किले से गुजर के बाहर से आकर। You can see the date mentioned over here, 1853, HEIC, Honorable East India Company. So I told you before, the picture wall. So picture wall, you can see the front side. So this is the exterior wall of the Lahore Fort. Wow. It's named a picture wall. You can find the face, you can find the animals, photos. So that's why it's named a picture wall. Please come closer. Please come closer. Okay, so first I tell you the preservation. So it has been preserved the collaboration of Aga Khan, Norwegian Embassy and Wall City Authority. Okay, so Lahore Fort has been declared as World Heritage Site since 1981. Okay, so Lahore Fort has 21 monuments. So that one is the first monument. It's called a picture wall. इस पिक्चर वॉल की बदौलत, इस पिक्चर वॉल की वजह से लाहौर फोर्ट को एज डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज में। एक ये पिक्चर वॉल की वजह से और एक शीश महल की वजह से। आप ये पोस्टर गेट देख रहे हैं, इसके साथ जो बड़ी से एक मेंशन सा बना हुआ है, ये मेंशन जो इस्तेमाल किया गया था, जो उनका कमांडेंट था, ट्रू कमांडेंट था अंग्रेजों का, वो इधर बैठा करता था और नीचे चेक पोस्ट लगाता था। टाइम टू टाइम इस चेक पोस्ट को कन्वर्ट करके गेट बना दिया, जिसे पोस्टर गेट कहते हैं। ठीक है, ये अंग्रेज पीरियड की जो है ये सारी बिल्डिंग जहाँ पर उसका ट्रू कमांडेंट रहा करता था।
inside the ammunition. What's that? It's a horse. So we are late. इसी तरह एक हॉन्टेड मैं इसी तरह ग्रुप लेके जा रहा था, उसके अंदर एक लड़की ऐड हो गई थी और मैंने आज तक कभी भी ये चीज़ नहीं देखी थी, मैं नहीं मानता था, लेकिन अब मानता हूँ कि वो वाकई होती हैं और वो हकीकत मेरे साथ वाकया हुआ My है। God. Really? मैंने कैसे देखे, इनमें एक लड़की थी, वो सारा जितने भी ग्रुप था ठीक है, उनमें एक लड़की जो है वो ओट सा जो है उसने दुपट्टा पहना हो और चप्पल पहनी हो और वो साथ साथ चल रही थी। इसी तरह मैं एक्सक्लूसिव टूर लेके जा रहा था, उनमें से एक फोकल पर्सन आया, उसने मुझे आके कहा कि यार ये आपने क्या इनसे पैसे लिए आपने? मैंने कहा सर मैं कहाँ पर मैंने पैसे, कहते वो आपने क्यों ऐड किया उसको? मैंने क्यों ऐड किया उसको, मतलब मैंने उसे कहा कि मैंने लड़की से जाके पूछा, मैंने पूछा कि आप कहाँ पर हैं, कौन है, यहाँ से आई है? उसने जवाब ही नहीं दिया क्योंकि उसको आती ही नहीं थी। फिर मैंने उसको, सर मैंने पाँव देखे थे, पाँव सीधे थे उसके, पाँव तो सीधे थे उसके, लेकिन ये वाकई कहाँ पर हुआ है, एग्जैक्ट कहाँ पर हुआ है, मैं वहाँ पर आपको लेके जा रहा हूँ। And then what happened? She disappeared? उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद भी तस्वीरों का टाइम हो गया, मैंने फोन लिया, मैं तस्वीरें खींच रहा हूँ, तस्वीरें वो आ रही है गैलरी में, उन्हीं में से फोकल पर्सन कहता है यार अब वो साइड पे खड़ी तो की हुई है, ऐड कर दो उसको भी, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैडम जाएं, आप भी जाएं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर मैंने इशारे से कहा ऐसे, मैंने कहा जाएं, फिर भी नहीं सुना, फिर उसने अपनी मर्जी से उसने तस्वीरों में नहीं आई है, तस्वीरें मैंने खींची है और आगे से दे दी है, हम चले गए। बाद में आफ्टर टूर, मतलब कि टूर के बाद जो है वो जो साथ था ना फोकल पर्सन, उसने खुद दिखाया, कहता आपको पता हमारे साथ कौन था? मैंने कहा कौन? कहता हमारे साथ बीच थी। मैंने कहा कैसे? हकीकत। But how do you know? यार उसका पूरा फेस छुपाया हुआ था, इतना तो फेस था उसका, इतना ऐसे चादर से ऐसे करके दुपट्टा लिया हुआ था, छोटे से कद की थी वो, मतलब खैर मतलब डर लगा था मुझे, अच्छा भला डर लगा था मुझे। हमें क्यों आप डरा रहे हो? आपको डरा, मैं बता रहा हूँ कि हम हाँ जी आयतल कुर्सी पढ़, चलो जी। लाहौल वाला कुआं। अच्छा जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं उसी जगह को देखने के लिए, हॉन्टेड प्लेस, सो प्लीज कम विद। आयतल कुर्सी पढ़ लें, जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो भी आयतल कुर्सी पढ़ लें। कौन सा? ये 150 साल पुराना ट्री है, that is a haunted tree। नहीं वो तो फिर लाइट क्यों आ रही है, वो क्या है? मैडम रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर अक्सर जो है बिजली का मसला ही रहता है, ओह और जो ऐसी चीजें जगह होती है ना वहाँ पर कभी भी जो है ना लाइट जो है ना वो टिकती नहीं, ठीक है। और वो जो हवेली बनी है ना जी, so that is a mansion, you can see। हाँ हाँ। Okay, so इसे कहते हैं mansion name Queen Jinda Palace, Queen Jinda। So now it has converted to as a museum। So Queen Jinda, the last wife of Maharaja Ranjit Singh। I told you the story। महारानी थी, वो रहती थी, वो इधर रहती थी, ठीक है। ये उसका बाग, तो ये नहीं दरमियान में नहीं, उसकी हवेली वहाँ पर, हवेली यहाँ तक आगे तक आई हुई थी, तो लिहाजा वो जो बना हुआ ना ट्री अंदर, which is inside tree, so that is a haunted tree। ये इसके अंदर बस वो ट्री है और कुछ नहीं है? Ghost found here। इज एनी रास्ता? इज एनी वे? कोई रास्ता नहीं है? रात के टाइम जो है अक्सर औकात यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। वाओ। अभी तो वो लाइटें आपको दिखा रही है, नहीं तो लाइटें हैं ना, दैट्स अ रिफ्लेक्शन। लाइट के जरिए मैं अंदर टूरिस्ट को जो है ना, हमारा जो सा टूर था ना वो पीछे की तरफ था, अच्छा वो वहाँ था, वहाँ पर अंधेरे में हम चले गए। क्या करूं? ये ना कि उसकी रूहें जाग जाए, इसकी बांसुरी सुन सुन के।
रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, मंजिल है कौन सी, न वो समझ सके न हम। Please, follow your guide, please. Okay, so जो सलाम के साथ है, please थोड़ी अंदर आ जाइए क्योंकि हमारे शादी है। And first I show you So the this is the area main gate of At Shish Dara. Mahal. Okay, At Dara, like At mean 8. Dara mean door. At Dara, why it's called? Because 8 doors which is inside. So please come inside. Okay. बाहर ये वाला सब security के guards खड़े होते थे. Okay, so you all together please come inside. First I show you the area, the market of the Meena Bazaar. Please, आइए. Wow. So follow me please. So ये है मीना बाजार. This is all for you. Please यहाँ पर आप देखिए ये चीजें बड़ी खूबसूरत है. आपके पास यहाँ पर 15 मिनट है. आप आराम से शॉपिंग करें. चलें जी अब आप आराम से शॉपिंग करें। Madam and sir, please, if you have a 15 minutes, आप यहाँ पर जो है वो शॉप जी प्लीज़, अभी आपके सामने खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की जा रही है जो कथक की ही एक फॉर्म है। परफॉर्मेंस है एक ताला 12 मात्रे और इसका राग है राग दीपक। ये वही राग है जो दिल्ली किला में तानसेन शहनशाह अकबर को सुनाया करते थे। आपकी भरपूर तालियों में अपनी टीम के साथ तशरीफ ला रहे हैं गुरु राजा मुगल।
9 लखा पैलेस, 9 लाख है। वाह। Star everywhere and walk on the clouds. So that is the wish of Mumtaz, the queen wish of star and star everywhere and walk on the cloud. Then Shah Jahan fulfilled the desire. So Mumtaz wanted to see the star and star everywhere and walk on the cloud, but unfortunately Mumtaz died before see this palace. So she couldn't see this palace. तो यहाँ पर आई 3 दिन से इंतकाल हो गया था और ये हिस्सा जो है उसके लिए बनाया गया था, but unfortunately उसको नसीब ही नहीं हुआ। कैंडल्स के जरिए ये हिस्से को खूबसूरत बनाया गया था, but unfortunately उसको जो है ये नसीब ही नहीं हुआ और ये देखने से पहले शाही बावर्ची खाना, रॉयल किचन। वाह। तो यहाँ पे कनीज़े खाना बनाती थी बादशाहों के लिए। अच्छा का खाना तो एक बंदा खा रहा था, फिर कोई और लोग खा रहे थे। हाँ कि कोई जहर। एक बंदा खाता था, अगर वो जिंदा रहता था तो बच्चा खाता था। उसके बाद फिर बिल्ली कुत्ते को यूज करना शुरू कर दिया था बदतमीजों ने। जिंदगी बड़ी मुश्किल थी बादशाहों की। पहले जहर कितना देते थे ना पहले जमाने में, होता था। अब जहर बोलते हैं। ये उगलते हैं। हाँ उगलते हैं। हाँ एग्जैक्टली। पहले तो ये म्यूजिक भी लगाते थे, तो म्यूजिक नहीं लगाते। यहाँ का माहौल ही और है ना मरियम। Ha ha ha.